हेलो गाइस, तो स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड लाइक सोल्जर में। तो जैसा कि दोस्तों कल हमने आपको बताया था कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होके फिर अगर नीचे की तरफ दोस्तों आता है तो ये समझ जाना कि वो फिर पूरे दिन आपको क्या है, साइडवेज रहने वाला है। क्योंकि कल के दिन ही देखेंगे दोस्तों, कल वाला जो हाई है ना, लास्ट दिन का हाई और लो, उसी के बीच में दोस्तों मार्केट आपको ट्रेड करता हुआ नजर आया। हाँ, आज मैंने एक ही ट्रेड किया दोस्तों, लेकिन बहुत अच्छा उसमें रिटर्न बना। ट्रेड एक ही किया, बाकी तो आपने देखा होगा पूरा दिन साइडवेज रहा। हमने आपको बताया दोस्तों मार्केट क्या कर रहा है। ये जो बड़े प्लेयर है ना, स्मार्ट प्लेयर, वो क्या करते हैं, एक दिन मार्केट को अगर मूव करवाते हैं ना दोस्तों, तो दूसरे दिन क्या करते हैं, जो भी एक दिन में मतलब पिछले दिन रिटेलर ने पैसा बनाया है दोस्तों यहाँ पे, वो क्या करते हैं फिर एक से कम एक दिन अगर मार्केट मूव करता है तो 4 से 5 दिन क्या करेंगे, साइडवेज रहता है मार्केट। ओके, इस साइडवेज मार्केट में दोस्तों जो इसने यहाँ पे कमाया होगा एक दिन में, वो यहाँ पे वो तो जाएगा ही जाएगा। और खुद की कैपिटल का भी पैसा दोस्तों यहाँ पे गवा देता है 4 5 दिन में। इसीलिए दोस्तों मार्केट में क्या है, पैसा एक तो देखो कौन कमाता है पैसा, एक तो सेलर भी पैसा कमाते हैं दोस्तों। ओके, जो बड़ी क्वांटिटी में सेलिंग करते हैं ना, वो पैसा कमाते हैं। क्योंकि मार्केट अगर कहीं से कहीं मूव नहीं करेगा, एक टाइम जोन या एक साइडवेज रहेगा, तो दोस्तों उसमें क्या है, पैसा सेलर का बनता है। क्योंकि जो भी प्रीमियम टाइम डिके होता है वो क्या होता है, वो सेलर की पॉकेट में पैसा जाता है। दूसरा क्या है, बिग प्लेयर जो होते हैं वो पैसा कमाते हैं, बस वही है। अभी क्या है, एक दिन अगर मार्केट ट्रेंडिंग रहेगी तो 2 दिन या तो क्या हो जाएगा, एक तो गैप अप हो जाएगी या गैप डाउन हो जाएगी, गैप अप या गैप डाउन हो जाएगी दोस्तों। और दूसरा क्या है, अदरवाइज साइडवेज हो जाएगी। यानी कि रिटेलर को दोस्तों इंडियन मार्केट में आज की डेट में ट्रेड करने वाला नहीं है। रिटेलर दोस्तों चारों तरफ से मारा जा रहा है। तो पहले मैं आज अपना ट्रेड दिखा देता हूं। मैंने आप ट्रेड कब लिया दोस्तों, क्या वहां पे हमें सिचुएशन दिखी थी, ये देखो। हम्म, मार्केट पहली 5 मिनट की कैंडल देख के देखो। अगर दोस्तों हमने क्या बताया, 5 मिनट या 15 मिनट पे कोई इतनी बड़ी कैंडल ऐसी बन जाती है ना, तो फिर उस दिन भी आप समझ लेना कि आपको मार्केट में कुछ मिलने वाला नहीं है। जैसे ये कैंडल बनी दोस्तों, मैं चुपचाप बैठ गया कि मैं समझ गया आज ये इसी टाइम इसी जोन में टाइम पास करने वाला है। ना ये इसका आज जो कल लो लगाया था वो ब्रेक करेगा, अब ये जो हाई लगाया है ना इसको ब्रेक कर पाएगा। अब इसका मतलब यही है कि इस बीच में ये टाइम पास करेगा। तो मैं देख रहा था, ठीक है, ओके, यहाँ पे मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है ऐसे कंटिन्यू। ये देखेंगे मल्टीपल टाइम, यहाँ पे क्या इस जोन में इसने टाइम ही पास किया दोस्तों। यहाँ पे भी देखे, यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने को मिला, ये जो टाइम पास किया ना इस रेंज का, मैंने यहाँ पे भी बनाया। हमने कहा देखो ये काफी इसने टाइम भी ठीक ठाक बिता लिया है। अब यहाँ पे एक मूव दोस्तों हमें अपसाइड का मिल सकता है। मैंने कहा इसके ऊपर अगर ये टिकता है, यानी जो कि 360 24 360 था लेवल, हमने कहा इसके ऊपर अगर टिक गया तो फिर मैं एक अप साइड का ट्रेड लूंगा। हालांकि मैंने इसमें ट्रेड नहीं किया था निफ्टी में, सेम ही प्राइस एक्शन सेंसेक्स में भी बनाया। आज हमने सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, सेंसेक्स में ट्रेड किया था दोस्तों। तो ये ट्रेड दोस्तों हमने पकड़ा था भाई साहब 10 मिनट में, मतलब सेंसेक्स में बहुत बड़ा रिटर्न बनाया आज। तो ये होता है दोस्तों, एक ही ट्रेड है, सिर्फ एक ट्रेड किया, बाकी और कोई ट्रेड नहीं किया, और बहुत अच्छा रिटर्न बना है दोस्तों। ओके, तो ऐसे आप ट्रेड करिए। उसके बाद जैसे ये 78,000 को निकाल नहीं पाया था, 78,000 को वहां पे निकाल नहीं पाया था, तो अब मैं समझ गया कि ये अब ये मूव देने वाला कहीं नहीं है। अब चुपचाप बैठ जाओ, जो मिलना था आपको मिल गया दोस्तों, वो बहुत बड़ा रिटर्न देके चला गया। ओके, तो ये ट्रेड था दोस्तों। ओके, तो अगर ऐसे आप ट्रेड करते हो दोस्तों तो अच्छा है। अगर ऐसे रेंडम कहीं भी ट्रेड करोगे तो दोस्तों वहां पे कोई फायदा नहीं है, आप लॉस पे लॉस करते जाओगे और अपनी कैपिटल को दोस्तों बहुत जल्दी खत्म कर लोगे। ओके, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि वेट एंड वॉच वाली स्ट्रेटजी दोस्तों बहुत ही जरूरी है। ओके, अब हम दोस्तों अपनी बारी बारी तीनों कंडीशन पे बात कर लेते हैं कि अब क्या सिचुएशन, कल कैसे ट्रेड करेंगे हम। ओके, तो अगर क्या है, हमने बताया कि मार्केट अगर दोस्तों फ्लैट ओपन हो जाती है, जो मैं ये फ्लैट ओपन, गैप अप ओपन या गैप डाउन ओपन की ये तीनों कंडीशन बताता हूँ ना, उसको ध्यान में रखते हुए ट्रेड किया करो यार। ओके, अब क्या है दोस्तों, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके दोस्तों यही ये जो आज ये और ये इसी में टाइम पास करती हुई नजर आए, ओके, अगर ये टाइम पास करती हुई इस जोन में नजर आती है और फिर ये जिधर की तरफ ब्रेक करती है, अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करती है दोस्तों, तो हमारे टारगेट कौन से नजर आएंगे। अगर ये लेवल ब्रेक करती है यानी कि क्या, 24,400, ओके, इसके ऊपर निकलती है मार्केट, तो हमारा पहला जो टारगेट होगा वो 24,470 का होगा। जो सेकंड टारगेट होगा 24,530 का होगा, और जो थर्ड टारगेट होगा हमारा 24,590।
ये 3 टारगेट के लिए हम जाएँगे कब? जब मार्केट इसी रेंज में फ्लैट ओपन होके टाइम बिता के फिर ये 24,400 को निकालती है, उसके बाद हम इन तीनों टारगेट के लिए जा सकते हैं, ओके? पहली कंडीशन, ओके। अब यहाँ पे क्या है, सेकंड कंडीशन क्या है, अगर मार्केट यहीं पे फ्लैट ओपन होके अच्छा खासा टाइम बिता के फिर ये नीचे की तरफ दोस्तों ब्रेक करती है ये लेवल, ओके, इस रेंज के नीचे आती है, तो पहला टारगेट तो यही लो हो जाएगा आपका, ओके। तो क्या होगा, पहला टारगेट आपको नीचे की तरफ निकल के आएगा 24, जो कि 270 वाला है। और अगर यहाँ पे भी देखेंगे दोस्तों, फिर सिचुएशन क्या आएगी, फिर 24 180 एंड 24 110, ये 3 टारगेट के लिए हम नीचे की तरफ जाएँगे। कब? जब ये ठीक-ठाक टाइम लेके फिर ये नीचे को ब्रेक करता है, ओके? हाँ, यहाँ पे जैसे पहला टारगेट आप बुक करोगे ना दोस्तों, अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है, तो वहाँ पे देखना है आपको 24,250, यहाँ पे मार्केट का रिएक्शन क्या होगा, कैसे रिएक्ट करता है। अगर इसको नीचे प्राइस एक्शन बना के या कोई कंडीशन बना के ब्रेक करता है, तो फिर हम अपने नेक्स्ट टारगेट के लिए जा सकते हैं, ओके? तो ये पहली कंडीशन हो गई। अब दोस्तों हम अपनी दूसरी कंडीशन पे बात कर लेते हैं। क्या अगर मार्केट दोस्तों गैप अप ओपन हो जाती है, ओके, गैप अप बोले तो आज ये जो रेंज बताई और इसके ऊपर ही दोस्तों आपको मिल जाती है, ओके, यही आज का जो ये देखेंगे। हाँ, वही लगभग 450 के ऊपर, ओके, इस रेंज के मतलब आज का हाई एंड लो, आज के हाई के ऊपर यहीं पे 400 के 450 एंड 500 के करीब अगर आपको मिल जाती है मार्केट यहाँ पे, और देखना है फिर वहाँ पे क्या है, प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे, वहाँ पे कंडीशन क्या बन रही है। अगर मार्केट वहाँ पे दोस्तों सस्टेन होती है, ओके, मान लीजिए यहीं पे देखो, अभी तो आज की क्लोजिंग है 400 के आसपास, अगर 500 के आसपास मिलती है दोस्तों मार्केट आपको, और फिर निकालती है क्या, 24,500, ओके, इस लेवल को ऊपर अगर कंटिन्यू ट्रेड करती है और इसके ऊपर ट्रेड करती हुई मिल जाती है, तो आपको पहला जो टारगेट आएगा दोस्तों निकल के 24,570, जो सेकंड टारगेट होगा 24,620 का, और जो थर्ड टारगेट होगा दोस्तों 24,680। ये तीनों टारगेट के लिए हम जाएंगे अगर मार्केट ऊपर 500 के आसपास ओपन होती है और वहीं पे टाइम निकाल के फिर 500 के लेवल को निकालती है, तो ये तीनों टारगेट के लिए हम ऊपर की साइड में जाएंगे, ओके। इसकी सेकंड कंडीशन क्या है, अगर ये 500 के आसपास दोस्तों मार्केट ओपन होती है और ये सस्टेन नहीं होती, फिर नीचे की तरफ क्या आएगी, तो ये जो पहली आज की जो क्लोजिंग है, पहला टारगेट तो यही हो जाएगा आपको नीचे की तरफ 24,400 वाला, ओके, पहला टारगेट। यहाँ पे भी देखेंगे फिर ये इसी रेंज में टाइम बिता सकता है, फिर जो सेकंड टारगेट निकल के आएगा 24,340, और जो थर्ड टारगेट निकल के आया 24,270, ये तीनों टारगेट के लिए हम जाएंगे, ओके। इन पे भी आप नजरें बना के रख सकते हैं, ओके। अब हम चलते हैं दोस्तों अपनी लास्ट कंडीशन पे बात कर लेते हैं। क्या अगर मार्केट दोस्तों गैप डाउन ओपन हो जाती है, ओके, गैप डाउन बोले तो ये 300 के यहाँ पे इस जोन में, ओके, इस जोन में यानी 300 के नीचे ही मिल जाती है, और यहाँ पे आपको 270 वाला यानी ठीक ठाक टाइम बिता के और फिर ये लो को ब्रेक करती है, जो कल लो लगाया था 270 वाला, ओके, इसको ब्रेक करती है इसके नीचे, तो फिर हमारा पहला जो टारगेट निकल के आएगा वो 24,160 पहला टारगेट होगा, और जो सेकंड टारगेट होगा 24,090 का, और जो थर्ड टारगेट होगा दोस्तों 24,30, ये तीनों टारगेट के लिए हम जाएंगे, ओके। कब? जब दोस्तों ये यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो और ठीक ठाक टाइम लेके इस लेवल को, यानी ये जो कल वाले दिन जो लो लगाया था उसको ब्रेक करती है, फिर ये तीनों टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ पे एक कंडीशन और दोस्तों, क्या यहीं पे ठीक ठाक टाइम लेके अगर ऊपर की तरफ दोस्तों आती है मार्केट, तो फिर यहाँ पे दोस्तों हम प्राइस एक्शन प्रॉपर फॉलो करेंगे, जैसे मैंने आज प्रॉपर वेट करके ट्रेड लिया, क्योंकि फिर यहाँ पे गैप डाउन ओपन होने के बाद फिर ये ऊपर आएगा, तो यहाँ पे देखोगे 2 दिन का टाइम यहाँ पे पहले टाइम पास कर चुका है, तो यहाँ पे मार्केट आपको साइडवेज नजर आती हुई दिखेगी दोस्तों, ओके। तो यहाँ पे आप नजरें बना के रख सकते हैं, वहाँ पे कोई प्राइस एक्शन प्रॉपर कोई प्रॉपर आपका जब तक सेटअप नहीं बनता है तब तक आप ट्रेड के लिए नहीं जाओगे, तो इस पे आप नजरें बना के रख सकते हैं, ओके। नीचे से देखेंगे दोस्तों, एक 15 मिनट के चार्ट पे एक नीचे से ट्रेंड लाइन भी आ रही है, और अगर इसको और डीपली देखना चाहोगे ऊपर से, ये इसको देखोगे, ये एक चैनल बन रहा है जो कि बेरिश पैटर्न होता है दोस्तों, ओके, ओके। ये क्या है, हाँ, अगर हो सकता है कि इस पैट यहाँ पे इसके जो चैनल का अपर एंड है वहां तक मार्केट जा सकती है, ओके। अदरवाइज अगर यहाँ से गिरती है तो ये क्या है, एक बेरिश पैटर्न बना हुआ, इसका ब्रेकआउट करती है, तो फिर आपको मार्केट क्या है, 24,000 तक जाती हुई दिखेगी। कब? जब मार्केट 24,250 के नीचे आती है, तो इस पे आप नजरें बना के रख सकते हैं दोस्तों, ओके। तो ये था दोस्तों निफ्टी का एनालिसिस, अच्छे से ट्रेड करिए और अच्छे से सीखिए दोस्तों, रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर करते रहिए दोस्तों, क्योंकि और स्टॉप लॉस को दोस्तों सिस्टम पे लगा के रखो। यही चीज़ें हैं जो हमारे कैपिटल को सेव करके और मतलब लॉस को लिमिट करती हैं, और ओवर ट्रेडिंग से बचिए।
बस अच्छे से ट्रेड करते रहिए। और चलो अब वीडियो को यहीं पे एंड अप करते हैं दोस्तों, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद।